एफिलेट मार्केटिंग या कहें हम स्किल बाज़ार या फिर कहें हम एक ऑनलाइन वर्क जिसको हमने ज्वाइन तो कर लिया, स्टार्टअप तो कर लिया, अब इसके बाद करना है क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका मैं वेलकम करता हूँ इस सेशन में। आज आपको अगर ये सेशन मिला है तो आप इसको क्लियरली और ध्यान से समझें और इसको देखने के साथ साथ ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपका क्या बेनिफिट है। ठीक है, और आपको करना क्या है। इसमें बेसिकली मैं आपको वर्क बताऊंगा कि इसमें वर्क क्या है, प्लस ये बताऊंगा कि आपको क्या वर्क करना है, प्लस स्किल बाज़ार के अगर आप पार्ट बने हैं या बनी हैं तो आपको इसमें करना क्या है और आपका वर्क क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको मालूम होगा मेरा नाम मोहम्मद सालिम है और मैं स्किल बाज़ार का पार्ट हूँ। और आप मेरी ही टीम से बिलोंग करते हैं या करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पर्सनल में किसी ने भेजी है, अगर नहीं भी भेजी है तो आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो मिली है तो आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर अपने साथ में बैठें। ठीक है, और एक शांत जगह पर बैठें जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वर्क आपको करना है, इन्वेस्टमेंट आपने की है, अर्निंग आपको करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं स्किल बाज़ार। ठीक है, स्किल बाज़ार जहाँ पर हम ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, स्किल बाज़ार एक एफिलेट मार्केटिंग के बेस पर वर्क है। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है। ठीक, यहाँ पर आपको ठीक है, यहाँ पर आपको मैनी टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम मिलते हैं जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, स्किल बाज़ार एक एफिलिएट मार्केटिंग पर बेस्ड वर्क है। तो उसमें करना क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो है ना बहुत टाइप के वर्क हैं, इस चीज़ को आप क्लियर समझो। स्किल बाज़ार में आप ज्वाइन हुए, यहाँ पर काफ़ी टाइप के पैकेज हैं। ठीक है, पैकेज के अंदर क्या है, पैकेज के अंदर कोर्स है। जिस भी आप पैकेज से इनरोल हुए हैं वो आपकी आईडी से लॉगिन होता है। क्रोम पर आपकी आईडी है बनी हुई, तो जहाँ पर आप अपनी जीमेल डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे वो लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आपको एक ट्रेनिंग मिलेगी। अगर आपको वो ट्रेनिंग की वीडियो चाहिए तो आपको जिसने ये वीडियो भेजी है उसको आप वो वीडियो ले लेना, आईडी से रिलेटेड, स्किल बाज़ार आईडी, और उसमें कोर्स कहाँ पर है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब इसमें जो अर्निंग करते हैं ना वो किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो आज के टाइम में हर चीज़ ऑनलाइन है। आपने वर्क स्टार्ट किया तो ऑनलाइन ही स्टार्ट किया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बेनिफिट क्या है ये और वीडियो में हम बात करेंगे, इसके रिगार्डिंग अलग वीडियो बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर ही नहीं होती, लोग सही तरीके से काम नहीं करते। ठीक है, देखिए आज के टाइम में जो है ना सोशल मीडिया का ज़माना है। ठीक है, तो लोग सोशल मीडिया से अर्न कर रहे हैं, रील के थ्रू अर्न कर रहे हैं और यूट्यूब शॉर्ट के थ्रू अर्न कर रहे हैं। लोग हर तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट करके अर्निंग कर रहा है। आपको यहाँ पर कैसे अर्निंग होगी। ठीक है, जो आपको पैकेज मिला है ना उसमें कोर्स है, वो कोर्स की वीडियो आप देखती हैं या देखते हैं और वो कोर्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। मतलब जैसे एक वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, हम वीडियो एडिटिंग का कोर्स लेते हैं, वीडियो एडिटिंग कोर्स। ठीक है, ये कोर्स है, इसको हमने कंप्लीट किया, वीडियो एडिटिंग का कोर्स हमने कंप्लीट सीखा। तो वीडियो एडिटिंग हमें नहीं आती थी, हम स्किल बाज़ार का पार्ट हैं, स्किल बाज़ार से हमें वीडियो एडिटिंग का कोर्स मिला, हमने वीडियो एडिटिंग सीखी।
ठीक है। तो हमारे पास एक स्किल आ गई, ठीक है। तो अब हम उस स्किल के बेस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये काम हो गया। अब दूसरा आता है फ़ोटो एडिटिंग। यहाँ पर जो है ना, फ़ोटो एडिटिंग में भी कई वर्क आते हैं। एक चीज़ थंबनेल होती है या फिर डिज़ाइन होते हैं। आपने जो देखा होगा ना, शेर व शायरी होती है या फिर कोई भी चीज़ का पोस्टर, बैनर, कार्ड, टेम्पलेट्स बनते हैं, किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट होता, तो वो आपको सिखाया जाता। एक कैनवा एप्लीकेशन होती है, उसका पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता। उसके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकती हैं। आपने कैनवा मिस्ट्री का कोर्स सीखा, ठीक। इसमें आपने कैनवा डिज़ाइनिंग में काफ़ी तरीके से डिज़ाइन बनते हैं और लोगो डिज़ाइन होते हैं, जो शर्ट पर प्रिंट हुए हुए डिज़ाइन आते हैं, ये सब डिज़ाइनिंग में आते हैं, तो कैनवा के अंदर आते हैं। ये चीज़ आपने सीखी, ठीक है। और दूसरा आपने फेसबुक एड्स मैनेजर की स्किल सीखी, ठीक है। ये बहुत अच्छी डिमांडिंग स्किल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और एक इंस्टाग्राम और यूट्यूब के बारे में आपने जाना और सीखा कि इसके थ्रू अर्निंग कैसे कर लेते हैं। देखो, वीडियो एडिटिंग का आपने कोर्स सीखा, ठीक है, स्किल बाज़ार से। अब आपको जो है ना वीडियो एडिटिंग करना आ गई। तो जब आप वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं तो उसके साथ आपको कैनवा मिस्ट्री का भी आपको कोर्स आना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। और दूसरा, आपको जो है ना इंस्टाग्राम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इंस्टाग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लोग ज़्यादातर उसका यूज़ करते हैं। और यूट्यूब जो बहुत एक कॉमन ऐप है। इसके अलावा भी फेसबुक है, स्नैपचैट है, और भी एप्लीकेशन है जो व्हाट्सएप है। इसको हम अभी बात नहीं करेंगे, मगर हम इस बारे में समझेंगे कि ये जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये हमारी किस तरीके से अर्निंग करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। जो हमने स्किल बाज़ार में आईडी ली, कोर्स देखा, कोर्स के बारे में जाना, सीखा, अब वो हमारे अंदर स्किल आ गई। अब हम उसके थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने वीडियो एडिटिंग का कोर्स सीखा, तो जो आपने वीडियो एडिटिंग सीखी है, आपने किस टाइप की वीडियो एडिटिंग सीखी है आपके ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी तरीके से वीडियो एडिटिंग होती हैं। जैसे कोई एनिमेशन की वीडियो एडिटिंग होती है, और मोटिवेशन टाइप की वीडियो एडिटिंग होती है। किसी को शॉर्ट क्लिप निकालने की आदत होती है, किसी को शेर व शायरी की वीडियो एडिट करने की आदत होती है, उर्दू में क्लिप्स होते हैं। वो कैसे होती हैं, कहाँ से होती हैं। और रील एडिटिंग, ये भी एक वीडियो एडिटिंग में आता, ठीक है। ये चीज़ आपने सीखी, इस और ये चीज़ की वीडियो आप एडिट करते हैं और आप अपने अकाउंट पर पोस्ट करते हैं। आपको भले अकाउंट है या नहीं है, आपने अगर अकाउंट नहीं है तो आपके पास कोई भी एक अकाउंट है, तो वो अकाउंट पर आप पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप अपनी आईडी को शो करते हैं कि मैं इस चीज़ में वर्क करती हूँ या करता हूँ, मैं इस चीज़ में डील करता हूँ, ठीक है। अगर किसी पर्सन को इंटरेस्ट है तो वो मुझसे कांटेक्ट करे, मैं उसकी वीडियो एडिटिंग करके दूंगा, ये करके दूंगी, ठीक है। अब वीडियो एडिटिंग तो आ गई, कैनवा भी आ गया, तो इसके साथ साथ हमें इंस्टाग्राम की भी नॉलेज होनी चाहिए और यूट्यूब की भी। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सोशल मीडिया से ही हमें क्लाइंट मिलते हैं, ठीक है। खुद से क्लाइंट जनरेट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्ट मिल जाते हैं। वो कैसे मिल जाते हैं? जब हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो सामने वाले को चाहिए, मगर वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा। वो कनेक्ट कैसे होगा? सोशल मीडिया से होगा। जब हमारे अंदर कोई स्किल है, कोई जैसे हमें वीडियो मिलती है, फिर हमारे पास कोई एक स्टेटस की वीडियो है, जब हम उसे लगाते हैं जब तो वो और लोग देखते हैं, तो जो हमारे अंदर स्किल है वो हमने सीखी, वो आगे को हम इसको शेयर करते हैं, तो वहाँ से हम अच्छी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो स्किल बाज़ार में हम पैकेज के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं, जो हमने कोर्स लिया है उसको सीखकर। यूट्यूब के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं। यूट्यूब का एक अलग कोर्स है, वो पूरा कंप्लीट करना पड़ता। और इंस्टाग्राम का भी, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आपको ये सिखाया जाएगा कि रील किस टाइम पोस्ट की जाती है, किस तरीके से पोस्ट की जाती है, और उसको किस तरीके से उसमें फॉलोवर्स गेन किए जाते हैं, ठीक है। और उसमें व्यूज़ कैसे आते हैं, रील कैसे वायरल होती है, इस तरीके से हम अर्निंग कर सकते हैं। ये जो काम होता है ना, ये फ्रीलांसिंग में आता, मतलब जो ये स्किल वाला वर्क है, ये फ्रीलांसिंग में वर्क आता।
देखो आपका जो सोशल मीडिया का एक अकाउंट है, ठीक है, आप किसी का भी कुछ भी देख लेना। आप अगर कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप अगर इंस्टाग्राम पर किसी का आईडी सर्च करेंगी कुकिंग से रिलेटेड, तो उसका बायो कुकिंग से रिलेटेड होगा, उसकी पोस्ट कुकिंग से रिलेटेड होंगी, उसकी स्टोरी भी कुकिंग से रिलेटेड बनी होंगी, हर चीज़ कुकिंग से रिलेटेड होंगी। एक डॉक्टर का जो अकाउंट होगा उसमें डॉक्टर से रिलेटेड पोस्ट होंगी, एक टीचर का जो अकाउंट होगा उसमें टीचर से रिलेटेड पोस्ट होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझें कि अगर जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो हमें अपना सोशल मीडिया उसके अकॉर्डिंग बिल्ड करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें लोग मिलेंगे और उसके थ्रू ही हमसे लोग कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको लाइव भी सिखाई जाती है और आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। अभी जो फेसबुक एड मैनेजर की स्किल है ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको जो है ना कोर्स मिलता फेसबुक एड मैनेजर का, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा यूट्यूब पर वीडियो चलती तो उससे पहले एक ऐड आता, इंस्टाग्राम पे भी आपने काफ़ी तरीके से ऐड की वीडियो देखी होंगी। आप जैसे स्टोरी देख रहे हैं अपने फॉलोइंग की, तो आपको एक ऐसी स्टोरी आ जाती होगी जिससे आपका कोई मतलब वास्ता ही नहीं है, ना आप उससे जानती हैं ना वो आपको जानता है, ठीक है। तो आपको वो स्टोरी आई तो वो ऐड के थ्रू आती हैं। ये ऐड जो है ना ऐड मैनेजर लोग लगाते हैं। अगर आपके अंदर ये स्किल आ जाती है और इसके अकॉर्डिंग आप अपना अकाउंट बिल्ड करती हैं तो काफ़ी लोगों को क्लाइंट की नीड होती है। मतलब जैसे आपने वीडियो एडिटिंग की स्किल सीखी, कैनवा की स्किल सीखी और बहुत सारी स्किल है, तो उसमें भी क्लाइंट की नीड है। और अदर बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस है, हर किसी को क्लाइंट की नीड होती है। तो हम इसके थ्रू अपने लिए भी क्लाइंट जनरेट कर सकते हैं और दूसरों को भी क्लाइंट जनरेट करके दे सकते हैं और उनसे अच्छा खासा चार्ज ले सकते हैं। अगर एक हम किसी का एड लगाते हैं तो उसका भी अच्छा खासा हमें चार्ज मिलता है, 500 रुपये एक हफ्ते के या फिर 1000 रुपये 2 हफ्तों के, ठीक है। और जो अच्छे एड मैनेजर होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, मगर ये आपको सीखना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। और देखो एक आता थीम पेज, थीम पेज के थ्रू लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मतलब लोगों ने कुछ फेसबुक के पेज बना रखे हैं तो उसके थ्रू भी वो बहुत अच्छी अर्निंग को जनरेट कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है ना स्किल के बेस पर वर्क है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, तो देखो ये वीडियो एडिटिंग आपसे एक दिन में नहीं आ जाएगी, कैनवा का कोर्स आपको एक दिन में नहीं आ जाएगा, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपको एक दिन में समझ में नहीं आ जाएगा, ना आपको यूट्यूब पे एक दिन में ग्रोथ मिल जाएगी। इस सब की चीज़ों की वीडियो है और आपको अगर इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है आप इसके बारे में अपने सीनियर से पूछें, मतलब जिसने आपको वीडियो दी है उससे आप कनेक्ट हों और उनसे इस बारे में इंफॉर्मेशन लें। वो आपको सारी चीज़ें लाइव और रिकॉर्डिंग के थ्रू समझाएंगे। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी वो ये चीज़ आपको सिखाएंगे, उसके थ्रू आपको अर्निंग होगी। देखो कोई सा भी वर्क है, अब यहाँ पर आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं आज आपने स्टार्ट किया तो कल को आपको पैसा आने लगेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहले आपको सीखना समझना पड़ेगा कि आपको वर्क क्या करना और अपने इंटरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा कि आपको जो है ना इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। ये जो आपको मैंने इसलिए सब बताया कि आपने जो पैकेज लिया है उसके थ्रू हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। जब ये चीज़ में आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू, आपके रील के थ्रू भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल जाते हैं और आप आगे ग्रोथ करती हैं तो आपको बहुत अच्छी सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से जनरेट कर सकती हो मंथली, ठीक है। बहुत तरीके हैं, वे हैं वर्क करने के। कुछ लोग जो है ना इस चीज़ में इंटरेस्ट होते हैं, एक वर्क और मैं बताऊंगा, लोग उसमें भी बहुत अच्छे इंटरेस्ट होते हैं। इसकी जो है ना सबकी ट्रेनिंग है, आपको ट्रेनिंग मिलेंगी तो एक एक करके आपको ट्रेनिंग देखनी है। ट्रेनिंग देखने के बाद आपको जो है ना डेली बेसिस पर जो है ना वो चीज़ पर इम्प्लीमेंट करना है। मतलब जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं उसको अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना है, ठीक है। अपनी एक पहचान बनानी है अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना ही है तो, ठीक। अब इसी के बाद हम जो है ना स्किल बाजार से कैसे अर्निंग कर सकते हैं,
ठीक, इस चीज़ पर बात करेंगे स्किल बाज़ार से हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, देखो जो स्किल बाज़ार का जो प्लेटफॉर्म है, आपने जो पैकेज मिला है तो आप एक बात ये समझें, जो भी आपने पैकेज लिया है उससे जो छोटा वाला पैकेज है ना, वो आपको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। जो उसमें कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अगर आपको किसी अदर कोर्स में इंटरेस्टेड है जो आपके पैकेज में नहीं है, तो आप अपने सीनियर से कह सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मेरी टीम में हैं तो हम वो आपको कोर्स डायरेक्टली हम प्रोवाइड करा देते हैं अपनी आईडी से। ठीक है, आपको उसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। ठीक, और एक बात ये क्लियर कर आउट करते चलें, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है पैकेज के लिए वो आपको एक ही बार करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आपका पैकेज एक्सपायर हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो अलग मिल जाएंगी, वो आपको ट्रेनिंग अलग मिल जाएंगी। आपकी जो है ना एक साथ 2 ट्रेनिंग भी चलेंगी, एफिलिएट मार्केटिंग की कि स्किल बाज़ार में कैसे अर्निंग करें, और फ्रीलांसिंग की। ठीक है, जो आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। मगर अर्निंग जब ही होगी जब आप ये सारी चीज़ें क्लियर आउट करते चलेंगी और उन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगी। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं उसके बाद फिर पूछने की करना क्या है, उन चीज़ों पर डेली इम्प्लीमेंट नहीं करते, उन चीज़ों के बारे में और जानने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पर जो लोग फेल होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि जितना उनको बताया जाता है वो उतना ही देखते हैं और उसको वहीं ड्रॉप कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपको बताई जा रही है उसके बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है और जानना है, तो आप जब उसमें परफेक्ट होंगे और जो उस फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनसे आप कनेक्ट जब तक नहीं होंगे तो जब तक आपको कुछ ग्रोथ नहीं मिलेगी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि स्किल बाज़ार बेस्ट क्यों है या फिर ये ऑनलाइन वर्क बेस्ट क्यों है, यहाँ पर ग्रोथ है या नहीं है, और है तो कैसे है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ सिखाई जाती है ना, और जो भी चीज़ आपको बताई जाती है वो वही लोग बताते और सिखाते हैं जो ये वर्क कर रहे हैं, जो इसमें पहले से एक्सपर्ट हैं, जिनको अपना खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, जैसे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात होती है, वहाँ पे जो बड़े बड़े लेक्चरर होते हैं वो इसलिए सक्सेसफुल होते हैं, इसलिए उनके जो पढ़ाए हुए बच्चे होते हैं वो टॉप इसलिए करते हैं क्योंकि उनको सालों का एक्सपीरियंस होता है, उनके पास नॉलेज होती है और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जो उन्होंने सीखा वही आपको सिखाते हैं। तो ऐसी जो लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जिनको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो इस फील्ड में है, तो वो लोग सिखाते हैं तो आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलती है, वो अपने सीक्रेट ट्रेवल करते हैं। ठीक है, अब स्किल बाज़ार के जो पैकेज है ना, उसके थ्रू भी हम बहुत अच्छी मंथली अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग ट्रेनिंग है, उसकी आपको ट्रेनिंग आपके सीनियर से मिलेगी। तो वो चीज़ कि आप ले लेना कि स्किल बाज़ार क्या है, आपकी आईडी क्या है, लॉगिन कैसे होती है, उसकी सारी शॉर्ट वीडियो भी हैं, लॉन्ग वीडियो भी हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रुप में भी ज्वाइन किया जाएगा और आपको लाइव ट्रेनिंग भी मिलेगी, एफिलिएट मार्केटिंग की भी मिलेगी और फ्रीलांसिंग की भी मिलेगी। ठीक है, देखो अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपने स्टडी कंप्लीट करी, ठीक है, वहाँ से आपने 12th पास आउट किया किसी भी कॉलेज से, किसी भी स्कूल से, तो आपके जूनियर ने पूछा होगा कि हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, फिर कौन से स्कूल में लेना चाहिए। आपने किसी भी कॉलेज को सजेस्ट किया या फिर किसी भी स्कूल का सजेशन दिया या फिर अपने ही कॉलेज का सजेशन दिया, तो वहाँ पर अगर 2 बच्चे 3 बच्चे भी एडमिशन लेते हैं तो वो आपके थ्रू गए, तो आपके थ्रू गए तो वहाँ पर स्कूल वालों को 2 से 3 एडमिशन मिले, स्कूल वालों को फ़ायदा। ठीक है, आपको तो कुछ फ़ायदा नहीं है। मगर यहाँ पर क्या है, जो आप कोर्स सीखते हो, जो स्किल आप अपने अंदर डेवलप करते हो, जो चीज़ आपको सिखाई जाती है, वही चीज़ कोई आपके थ्रू कोई सीखता है, आप किसी को शेयर या प्रमोट करते हैं वही चीज़, तो वो पर्सन जो इन्वेस्टमेंट करता है, ज्वाइनिंग करता है, तो कंपनी आपको उसका 70% कमीशन देती है। इसके रिगार्डिंग आप कंपनी का कमीशन स्ट्रक्चर देख लेना, ये थोड़ी आगे की बात है। अभी आप जब ट्रेनिंग लगाएंगे ना तो इसमें समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे जो है ना, जो पैकेज है उसको रेफ़र करके भी अपने सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। आगे आपको जो वीडियो मिलेंगी, ट्रेनिंग मिलेंगी, उससे आपको जो है ना क्लियर आउट हो जाएगा। यहाँ पर अभी जो चीज़ आपको बताई जा रही है स्टेप बाय स्टेप, उसको नोट डाउन करना, सीखना, समझना और उस पर इम्प्लीमेंट करना, तो आप यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अपने पार्ट टाइम में। सबसे मेन जो है ना यहाँ पे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का अकाउंट, और
अकाउंट के साथ साथ उसको मैनेज करना। यहाँ पर बहुत सारे वाले एग्जाम्पल हैं तो जिसके थ्रू वो लोग अर्न करना है और अच्छी ग्रोथ करना है, ठीक है।